जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? हुक्म सूर्यवंशी। हुकम सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान राजस्थान सवाई माधोपुर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर जी इससे पहले सभी देवी देवताओं की हिंदू धर्म में जो प्रचलित होते हैं उन सभी की भक्ति करते थे। सर, आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, जो प्रचलित पूजाएं हैं वो भी आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर जी हमारे गांव में रूपनारायण भगत जी है जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। उनने बताया कि पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में बरवाड़ा में आए हुए हैं, जो सत भक्ति बता रहे हैं, जो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं। जैसे गीता जी में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़ के मनमाने ढंग से पूजा करता है उसको न कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है। इसलिए कर्तव्य और एक कर्तव्य व्यवस्था अर्जुन तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है। वो सारी शास्त्र विधि जो बताइए शास्त्रों में वो साधना संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। वहाँ चलो और उनसे नाम लो, तब भक्ति करोगे, तभी आपको आध्यात्मिक लाभ होगे। वैसे भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो सर, क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उस साधना को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? सर जी हमको भी ऐसे लाभ मिले कि जो आज तक सुना है कि भगवान ये भी कर सकता है, वो हमने आंखों से देखा है। सर जी मेरे सामने मतलब दास के परिवार वालों ने मतलब ट्रैक्टर लिया, नया ट्रैक्टर लिया। हमारे परिवार में हम नहीं जानते कि भाई ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। मेरी इच्छा थी ट्रैक्टर चलाने की, तो मैंने ट्रैक्टर पे जैसे ही जाके बैठा तो परिवार घर वालों के बच्चे हैं सारे भाइयों के, तो वो भी साथ में बैठने के लिए ना ट्रैक्टर पे बैठ गए। अब जैसे ही मैंने ट्रैक्टर चलाया क्लिज पे से एकदम से पैर हट गया। पैर हटते ही मतलब ट्रैक्टर को मैं बैग ले रहा था, बैग लेते लेते जैसे ही मतलब वो पैर हटाया तो एकदम झटका सा लग गया। झटका लगते ही मतलब बच्चा आगे गिर गया। मैं पीछे की तरफ देख रहा था, पीछे ट्रैक्टर जा रहा है, बच्चा आगे गिर गया। तो जैसे ही ट्रैक्टर मतलब पीछे दीवार थी तो मैं तो दीवार को देख रहा हूँ और बच्चे के सिर पे होते हुए टायर निकला। अब जैसे ही बच्चे के सिर पे पैर आया, वो टायर आया आगे बढ़ा, तो बच्चे ने मतलब रोने की आवाज़ करी। जैसे ही आवाज़ आई मैं आगे की तरफ देखा तो बच्चे के बिल्कुल सिर के ऊपर टायर था। मैंने बच्चे के सिर पे टायर देखते ही मैं घबरा गया, मेरा शरीर में कपकपी सी होने लग गई। और जब मैंने ट्रैक्टर से उतर के मतलब ट्रैक्टर का एक्सीलेटर भी खींचा तो ट्रैक्टर भी बंद नहीं हुआ। मैंने तुरंत जाके बच्चे को उठाया तो बच्चा मतलब जैसे दबी हुई आवाज़ में रोने लगा। तो मैं फिर दोबारा बच्चे को छोड़ के मैंने ट्रैक्टर का एक्सीलेटर खींच के ट्रैक्टर को बंद किया। बंद करके मैं जब घर लेकर आया तो बच्चा दबी हुई आवाज़ में रो रहा था। घर वाले मेरे उसको गाड़ी गलौज करने लग गए, कहा कि तूने तो बच्चे को ट्रैक्टर लिया है, अभी से कलंक लगा देता, तो नहीं चलाना आता तो नहीं चलाता, फिर तूने ये क्या किया। तो सर जी मेरे को रात भर नींद नहीं आई। मैंने सारी बात रूपनारायण भगत जी को, रूपनारायण जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनको जाके बताई कि भगत जी मेरे साथ तो ये हुआ, पता नहीं क्या होगा अब। तो उन्होंने कहा भाई परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मेरे को मतलब उन्होंने जो बातें बताई उस हिसाब से गुरुजियों पे विश्वास बना। मैंने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी। सुबह जैसे ही हुआ, सुबह होते ही घरवाड़ों ने मेरे से गाली गलौज करने लग गया, भाई तूने तो बच्चा को पत्नी कितनी कितनी चोट है इसके, ये रात भर का है ना सोने नहीं दिया। वहाँ गाँव वाड़ों ने भी कहा भाई कि इसके चोट ज़्यादा है तो इसको माधोपुर लेके चलो। तो माधोपुर जैसे हम लाने की तैयार कर रहे थे, मेरे शरीर में मतलब कपकपी सी थी कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो मैंने परमात्मा को जाके प्रणाम किया। जो परमात्मा सतगुरु रूप में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, उनका मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की, ए बंदी छोड़, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो क्या हमारे लिए ऐसा नहीं करोगे। अब जैसे मैं ना दंडवत प्रणाम करके बाहर आया तभी हमारे परिवार वालों ने चाय बना ली थी। हम सवाई माधोपुर लाने की तैयारी कर रहे थे, चाय बना ली, हम तैयारी कर रहे थे यहाँ आने की। तो भगत जी वो चाय पीते ही बालक बच्चा है ना मतलब खड़ा हुआ। अब खड़खड़ा होके मतलब लड़खड़ा के चल रहा था। मेरे दिल में कपकपी सी होने लगी कि ये गिरेगा और दोबारा मतलब कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तो भगत जी देखते ही देखते मतलब वो है ना थोड़ी देर में मतलब ऐसा हो गया, आज तक हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और वो है ना ऐसा बिल्कुल बढ़िया है, कोई मतलब है ना वो शारीरिक मतलब उसके मतलब दुख दर्द नहीं है। कितने साल का बच्चा था वो? 5 साल का बच्चा था भगत जी, जो ट्रैक्टर पे बैठ गया। और क्या लाभ मिले? सर जी मेरी एक बेटी है 12-13 साल की, वो कुट्टी काटने की मशीन से मतलब खेलने लग गई। खेलते खेलते उसके ऊपर बैठ के वो हिलाने लग गई। हिलाते हिलाते उसका पता नहीं अचानक से कैसे हाथ गया, वो गंडासे के ऊपर वो अंदर चला गया मशीन के अंदर जाते 2 उंगली, एक उंगली बिल्कुल लटक गई, दूसरी उंगली पे कट आ गया। तो
वहाँ तो घर वालों ने मतलब है नहीं लपेट के शाम के 6 बज गए, तो वहाँ से खंडार हॉस्पिटल लेके आए। खंडार हॉस्पिटल जैसे लेके आया, वहाँ गेट पे ही डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर ने वहीं बुला लिया कि भाई तू बाद में मेरे पास आएगा, तू चल अभी आ जा। तो वहाँ डॉक्टर ने पट्टी खुलवा के और देखी तो उंगली लटकी हुई है। तो डॉक्टर साहब वहीं बोल गए गेट पे ही कि भाई इसको तो माधोपुर ले जा, इसके अंदर रोड डलेगी, अगर रोड डलते ही उंगली अगर बचती है तो ठीक है, नहीं तो मतलब उंगली काटनी पड़ेगी। हम शाम को वहाँ से करीब 7 बजे के हेरफेर में हमको खंडार में बज गए। 8 बजे के लगभग हम सवाई माधोपुर आए। सवाई माधोपुर जब 8 बजे के हेरफेर में आए तो उस समय मतलब डॉक्टरों की शिफ्ट चेंज होनी थी। तो डॉक्टरों ने मतलब ये कहा भाई कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई इसकी चालू रही तो उंगली नहीं कटेगी, अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद होगी तो उंगली सुबह काटनी पड़ेगी, काली पड़ जाएगी उंगली। तो सर जी हमने वहाँ से मतलब है ना टाँका लगवाए। टाँका लगवा के नामदान पे चले गए, वहाँ परमात्मा के दंडवत प्रणाम करके और रात बिताई वहीं हमने। रात बिताई, सुबह जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर के हमने शाम को बताया वो डॉक्टर तो मिला नहीं, दूसरा डॉक्टर की ड्यूटी थी, उसी को हमने बताया। तो वहाँ जब डॉक्टर को बताया, हमने सारी बातें बताई कि डॉक्टर साहब इसकी उंगली कटी हुई है और बिल्कुल लटकी हुई है। तो सर जी जैसे डॉक्टर साहब ने उसको देखा भी नहीं और बोल दिया कि भाई इसका तो एक्सरे करवा के लाना पड़ेगा। अब एक्सरे करवा के लाए और हमने सारी बातें बताई, तो एक्सरे देख के डॉक्टर साहब बोला कि भाई ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो सर जी हमने मतलब ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, मेरी बेटी की उंगली जैसी थी वैसी की वैसी कर दी। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और इसी से आपके अपना शरीर भी और अपना मोक्ष संभव है। बाकी और दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब मेरे विचार में मोक्ष संभव नहीं है, नहीं उनके पास ज्ञान है। तो सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत ही सारे टीवी चैनलों पे सत्संग चलता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी मतलब सत्संग देख के संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चलते हैं उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर दिए होते हैं उन पे कांटेक्ट करके जो अपने ज़िले के नज़दीकी नामदान सेंटर वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।